Lord Krishna, namaste students. Welcome to your online classes. Dear kids, this is our next chapter, chapter 18, temperature. मीन्स इस चैप्टर में हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर को हम कैसे नापते हैं, टेम्परेचर होता क्या है, ठीक है, और उसको कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं। तो आपका सबसे पहले चैप्टर है, चैप्टर का नेम है आपका टेम्परेचर। अब हमें ये पता करना है टेम्परेचर होता क्या है और इसको नापते कैसे हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, जैसे इसमें बोला गया है टुडे इज़ वेरी हॉट डे। तो हॉट डे और फिर कभी बोलते हैं कि जैसे नाइट को क्या होता है, वेरी कोल्ड। तो ये कोल्ड और हॉट ये क्या होता है, एक टेम्परेचर होता है। यानी कि जो भी हमारा टेम्परेचर होता है दिन में या रात में, या बॉडी का टेम्परेचर या किसी लिक्विड का टेम्परेचर, जो इसका जो मेज़रमेंट होता है इसको हम किससे नापते हैं, थर्मोमीटर से, ठीक है। टेम्परेचर जो होता है वो हमें क्या बताता है, किसी चीज़ की गर्माहट या उसका ठंडक, वो कितना, कोई चीज़ कितनी ठंडी है या उसका वो कितनी गर्म है। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती है, हमारी टेम्परेचर में आती हैं। और वी यूज़ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर। हम लोग इसको नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसका नेम है थर्मोमीटर, ठीक है। तो इससे हम किसी भी बॉडी का एग्जैक्ट टेम्परेचर नाप सकते हैं कि वो कितनी उसका कितना टेम्परेचर है, यानी कि वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। तो उसका एग्जैक्ट टेम्परेचर बता सकते हैं हम लोग उससे नाप के। एंड द नेक्स्ट लाइन इज द टेम्परेचर इज मेजर्ड ऑन रेंज बिटवीन टू रेफरेंस पॉइंट। टेम्परेचर हम जो नापते हैं वो दो, उसकी जो रेंज होती है वो दो पॉइंट्स के बीच में रेफर करती है। जैसे कि फर्स्ट है आपका द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस के मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बात एक ही है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि वो टेम्परेचर, वो पॉइंट जहाँ पे पानी उबलने लगता है, ठीक। इन दो के बीच में टेम्परेचर जो है हमारा उसमें बीच में रहता है ऑन सेल्सियस। अब नेक्स्ट हमारा आता है, जैसे हम लोग थर्मोमीटर होता है, आप सभी ने थर्मोमीटर देखा होगा, आपको इसमें दिख भी रहा होगा, आपकी बुक में इसका एक डायग्राम भी दे रखा है। ये इसको बोलते हैं थर्मोमीटर, ठीक है, जो 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेकिन अब कुछ न्यू जो थर्मोमीटर आ रहे हैं, जैसे लेबोरेटरी, उसमें टेम्परेचर जो होता है उसकी रेंज ज़्यादा भी होती है। ये हमारे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए जो नॉर्मल थर्मामीटर होता है इसका यूज करते हैं, लेकिन जो लेबोरेटरी जो थर्मामीटर होते हैं उनकी रेंज इससे भी ज़्यादा होती है, ठीक है, जो जिसका यूज़ हम लोग लेबोरेटरी में जो भी लिक्विड हो या जो भी सब्सटेंस होता है उसका टेम्परेचर नापने के लिए हम लोग उनका यूज करते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस स्टार्ट होकर 100 डिग्री सेल्सियस तक इसकी रेंज होती है। नेक्स्ट अब आपका सेल्सियस क्या होता है, सेल्सियस स्केल में क्या होता है, द रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्केल ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। किसी भी टेम्परेचर, द रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्केल इज 0 डिग्री सेल्सियस, रीड एज 0 डिग्री सेल्सियस। को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, 0 डिग्री, ये छोटा सा जो पॉइंट है इसको डिग्री बोलते हैं, एंड देन इसको बोलते हैं सेल्सियस, ठीक है। इसको 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। और द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारा वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पानी किस टेम्परेचर पे उबलने स्टार्ट हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या फिर इसको बोल सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का जमना, ये कहाँ पे स्टार्ट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। एंड नेक्स्ट होता है हमारा फ़ारेनहाइट, यानी वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से, ठीक है। और इसकी रेंज होती है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, ठीक है। ये आपके कुछ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इसके जो स्केल्स हो गए हैं, ठीक है। और क्लिनिकल जो हम लोग जानते हैं, जो अपनी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर जो नापते हैं वो किससे नापते हैं, जो हमारा जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जो भी मैंने आपको दिखाया था, इससे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर हम लोग इससे नापते हैं।